सवाल से शुरुआत करते हैं। तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मेडिकल कॉलेज में खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने की तैयारी है। शहर के 5 मेडिकल कॉलेजों में 1885 ऑक्सीजन बेड बढ़ेंगे। तो अब युद्ध स्तर पर तीसरी लहर से लड़ने की और उससे निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब मेडिकल कॉलेज में खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और शहर के 5 मेडिकल कॉलेजों में 1885 ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जाएंगे। तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की भी पूरी तैयारी सरकार कर रही है और ऑक्सीजन प्लांट खुद के लगाए जाएंगे, तो इससे ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर हो सकेगी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे लाइव बने हुए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अब तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारियां प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन अगर उस तैयारियों की बात करें तो कैसी तैयारियां होंगी वो? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जो कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर आनी है उसको लेकर शासन प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर आ गया है और तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस का जो कैंपस एरिया है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कमी ना हो और मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल है वहाँ तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो ही, इसके अलावा शहर और आसपास के क्षेत्रों के जो अन्य अस्पताल हों, चाहे प्राइवेट हों या फिर सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा सके। इसके अलावा मुख्य रूप से जो बेड की संख्या है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो सेकेंड वेव जब अपने पीक पर हम देख रहे थे उस समय सबसे ज़्यादा समस्या आईसीयू बेड्स की आई, वेंटिलेटर बेड्स की आई। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती ज़रूर थी लेकिन उसे बहुत हद तक सुलझा लिया गया। ऐसे में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की संख्या को बढ़ाने को लेकर भी जोर है। भोपाल के 2 बड़े अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, जबलपुर मेडिकल कॉलेज और भोपाल में जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर बैलून आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। 20 बिस्तरों को ये आईसीयू होगा और इसी में इंटीग्रेटेड ऑक्सीजन सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की भी कमी ना हो और इस तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। तो आने वाले समय में ऐसे प्रयोग प्रदेश के अन्य जिलों में और अन्य अस्पतालों में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाने को लेकर भी जोर है और तमाम सारी जो ज़रूरी दवाएं हैं उनकी उपलब्धता भी मध्य प्रदेश में सुनिश्चित कराई जा रही है। इसको लेकर भी प्रयास चल रहे हैं ताकि जिस तरीके से अभी रेमडेसिविर समेत अन्य जो दवाइयां हैं उनकी मारामारी देखने को मिली, इस तरीके की स्थिति आने वाले समय में ना बने। और वहीं पैरेलल अगर हम बात करें प्रेरणा, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अंततः कोरोना का अंत वैक्सीनेशन ही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो संक्रमित होने का उनका खतरा कम हो जाएगा और ग्रोथ रेट भी उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। प्रेरणा। बिल्कुल वासु, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तीसरी लहर की तो तीसरी लहर में बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा भी, विशेषज्ञों द्वारा भी। तो उसको लेकर क्या मध्य प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए बच्चों को ज़्यादा खतरा इसमें जो जाहिर किया है मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है। बच्चों के लिए विशेष रूप से आईसीयू और एचडीयू वार्ड्स जो हैं वो शासकीय अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों के हिसाब से जो कोविड के संक्रमण से निपटने के लिए दवाइयाँ होंगी उनकी उपलब्धता कराई जाएगी। और बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सभी अस्पताल हैं वहाँ पर बच्चा वार्ड डेवलप हैं और जहाँ बच्चा वार्ड नहीं है वहाँ पर जो डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसके लिए एक विशेष कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है प्रदेश की, और बच्चों का जो स्वास्थ्य चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, वो भी अब कोरोना मुक्त अभियान के तहत किया जाएगा। उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी और कहीं ना कहीं अगर लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत बच्चों को आइसोलेट कर उनका जो समुचित इलाज है वो किया जा सकेगा और बच्चों के लिए विशेष तौर पर इलाज की जो गाइडलाइंस है वो जारी की जाएगी ताकि उन्हें अच्छा इलाज भी मिल सके और भविष्य में भी जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स और तमाम सारी जो परेशानियों की बात आती है उससे भी बच्चों को बचाव बिल्कुल, तो बच्चों को बचाया जा सके उससे भी। बहुत धन्यवाद वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से वासु हमें बता रहे हैं कि युद्ध स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है, तीसरी लहर से किस तरह से निपटा जाए उसके लिए खुद के ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने की तैयारी है, वहीं बच्चों को भी बचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।